अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्केच प्रोग्रामिंग। आज के सेशन में हम देखेंगे कि बैकड्रॉप क्या होता है, बैकड्रॉप को कैसे ऐड करते हैं और कस्टम बैकड्रॉप को कैसे ऐड किया जाता है और अपना बैकड्रॉप हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रैच एनवायरनमेंट। तो ये मेरे सामने स्क्रैच एडिटर आ गया। सो लास्ट हमने देखा यहाँ पे इस नीचे बटन से हम स्प्राइट को ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा बटन मौजूद है विच इज़ चूज़ अ बैकड्रॉप। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ बैकड्रॉप की एक कंप्लीट गैलरी ओपन होगी। मैं यहाँ से कोई भी बैकड्रॉप पिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लू स्काई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये बैकड्रॉप ऐड हो गया। सिमिलरली मैं इसी तरह चाहूँ मैं मल्टीपल बैकड्रॉप्स भी ऐड कर सकता हूँ। जब भी मैं किसी बैकड्रॉप को ऐड करूँगा तो वो क्या होगा, यहाँ मेरे पास इस बैकड्रॉप एरिया में शो हो रहा होगा। टोटल कितने बैकड्रॉप है इसको देखने के लिए जैसे ही मैं स्टेज एरिया पे क्लिक करूँगा उसके बाद मैं बैकड्रॉप्स पे जाऊँगा तो यहाँ मुझे शो हो जाएगा कि मेरे पास इस वक्त 2 बैकड्रॉप्स लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो नेक्स्ट चीज़ ये कि अब लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं इनको डिलीट करूँ तो सिमिलरली स्टेज पे जाऊँगा, बैकड्रॉप पे जाऊँगा, इस बैकड्रॉप पे क्लिक करूँगा तो ये बकेट आ गई तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। अगर इस बैकड्रॉप को एडिट करना चाहूँ तो यहीं पे इस एडिटर्स को यूज़ करके इसको एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये तमाम चीज़ें डिफरेंट लिखी हुई हैं जैसे कि हमने पहले स्प्राइट के केस में भी देखा। मैं इनको अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकता हूँ। जैसे ये कलर स्काई का है इसको मैं अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता हूँ। क्या मैंने इसको थोड़ा डार्क कर लिया, सो ये हो गया। इसी तरह मैं जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। और अब लेट से मुझे कोई कस्टम बैकड्रॉप क्रिएट करना है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का कोई क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा बैकड्रॉप के बटन पे और ये पेंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक वाइट बैकड्रॉप अवेलेबल आ गया। अब इसके ऊपर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकड्रॉप बिल्ड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने ग्रास बना ली, लेट से मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ हाउस के लिए और ये ब्लॉक मैंने इधर प्लेस किया। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन की टोन में ले जाता हूँ। ये आ गया मेरे पास ये। अब इसकी जो आउटलाइन है उसको भी मुझे सेट करना है तो वो मैं आउटलाइन ख़त्म इसकी जो यहाँ से आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। एक ऑप्शन ये है या दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं कलर लेके यहाँ से इसकी आउटलाइन का कलर भी वही कर देता हूँ ताकि ये जो मेरे पास इस वक्त बना हुआ है इसकी आउटलाइन भी अकॉर्डिंगली सेट हो जाए कुछ इस तरह से। ये मैं इसकी आउटलाइन का कलर सेट कर देता हूँ लाइक दिस। अब इसी तरह मैं इसके ऊपर जो है लेट्स से मुझे इस घर के ऊपर फर्दर बिल्ड करना है तो मैं यहाँ से ये लाइन लेता हूँ और कहता हूँ ये आ गया मेरा पहली लाइन और दूसरी लाइन यहाँ से ये आ गई और इस एरिया को अभी कर लेते हैं और इस एरिया को हम फर्दर कोई कलर दे देते हैं, लाइक रेड कर देते हैं हम। कुछ इस तरह से। अब मैं बीकर पे जाऊँगा, सिंपली ये करूँगा तो ये मेरे पास फिल हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ मैं घर बनाना चाह रहा था कुछ भी तो वो मैंने एक जो है यहाँ पे बिल्ड कर लिया और यहाँ पे आप चाहे डोर बना लें और उसका एक छोटा सा नॉब लगा दें, डोर नॉब, समथिंग लाइक दैट। इट एंटायरली अप टू यू। आप जो भी बनाना चाहते हैं आप उस तरह से बना सकते हैं। तो आपका एक बैकड्रॉप क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर आप अपने कैरेक्टर्स को प्लेस करके कोई भी जो है स्टोरी या एनिमेशन बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब मैं चाहता हूँ मैं कोई कस्टम बैकड्रॉप जो है वो अपने पास से इस पर एंटर करूँ तो मैं गूगल क्रोम पे जाऊँगा। क्रोम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट्स से बैकड्रॉप सर्च किया मैंने और जैसे ही मैं बैकड्रॉप सर्च करता हूँ उसके साथ मैं क्लिप आर्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इमेजेस में जाऊँगा तो यहाँ पे बेतहाशा इमेजेस आ रही हैं। लेट्स से मुझे ये बैकड्रॉप थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है और मैं कहता हूँ मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव इमेज ऐड करता हूँ और लेट्स सी कि ये मुझे इसका क्या फॉर्मेट देता है।
उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम फिर प्लान करेंगे। JPEG फॉर्मेट दे रहा है तो दैट्स गुड, मैं इसको सेव कर सकता हूँ और मैं इसे कहता हूँ बैकड्रॉप 1 और इसको सेव कर लेता हूँ। ये सेव करने के बाद मैं वापस अपने स्क्रैच पे आऊँगा, यहाँ से बैकड्रॉप है तो बैकड्रॉप पे आऊँगा, यहाँ पे अपलोड बैकड्रॉप पे क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे जाऊँगा। यहाँ पे मैंने वो बैकड्रॉप सेव किया था बैकड्रॉप 1 के नाम से, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक बैकड्रॉप अपलोड हो गया। तो यहाँ देखिए आपको बैकड्रॉप कम्प्लीटली नज़र आना शुरू हो गया है। सो इस तरह से हम स्प्राइट में मौजूद बैकड्रॉप्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई बैकड्रॉप बेसिक से डिज़ाइन यहाँ से कर सकते हैं और कोई बैकड्रॉप अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू।